नमस्कार। और आज आप जानने वाले हैं कि वो कौन सा तरीका है, वो कौन सा हैक है, कौन सा फ़ॉर्मूला है, जिसको अगर आप अपनाते हैं और डेली मात्र 30 मिनट अगर समय अपना लगाते हैं, तो आप बेहतरीन इनकम कमा सकते हैं, बेहतरीन इनकम पा सकते हैं। तो वो बेहतरीन इनकम के 5 वो तरीके हैं, जिसके माध्यम से आप अपने मनचाहे पैसे कमा सकते हैं। वो भी बिना किसी वेबसाइट, बिना किसी लैंडिंग पेज या बिना किसी फेसबुक या इंस्टाग्राम ऐड के आसानी से आप कमा सकते हैं। यह मास्टर क्लास में आपको सारे कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें लगता है कि अगर आप एकाग्रचित होकर बैठे हैं, 5 वो बेहतरीन तरीके बताएंगे, जिस तरीके को अपनाते हैं तो आपके अंदर और आपके घर में पैसे की बारिश हो सकती है। जी हाँ, वो तरीके हम बताएंगे और ऐसा क्यों हो सकता है, क्या कारण है, वो सारी चीजें के बारे में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्ते, मेरा नाम देवाशीष राउत है। आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप यहाँ जो बताया गया जाने वाला चीज है, उसको ज्यादा से ज्यादा ग्रैब करने के लिए आप ऐसी जगह बैठ जाइए जहां से कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके। पानी का बोतल ले लीजिए जो बार बार उठना ना हो, और आप नोटबुक और पेन भी रखिए, जिससे आपको कोई भी चीज अच्छी लगे उसको नोट करते चले जाइए और अंत तक बने रहिए, जिससे आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। और आपके मन में जो जिज्ञासा, जो भी सवाल होंगे, उस सवालों का जवाब भी दिया जाएगा। और आप प्रोएक्टिव भी रहिएगा। जब भी हम जो आपसे सवाल करेंगे, उसको कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। और अंत तक अगर आप बने रहते हैं तो आपके लिए स्पेशल फ्री गिफ्ट भी है, तो उसको आप पा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, आपको पता है आप सब कुछ कर सकते हैं। जी हाँ, आपको पता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, फिर भी आप जी हाँ कंप्रोमाइज लाइफ जी रहे हैं। उसका क्या रीजन है, आप बता सकते हैं? इसका मेन रीजन क्या है, उसका क्या कारण है, जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। आप बताइए क्या कारण है, चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए। तो ड्रीम होते हैं, आपके सपने होते हैं कि हमें ड्रीम हाउस होनी चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, अच्छा विला होना चाहिए। लेकिन वो विला क्यों नहीं हो पाता हमारे जीवन में? विला हमारे जीवन में क्यों नहीं आ पाता? हम विला बना नहीं पाते, विला खरीद नहीं पाते। उसका क्या रीजन है? उस रीजन को जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सपने होते हैं कि हमारे बच्चे ड्रीम स्कूल में पढ़े, अच्छे स्कूल में पढ़े, उसकी एजुकेशन अच्छी हो, है फॉरेन जाए पढ़ने के लिए। कैसे जाएगा, क्यों नहीं जा पाता? उसका क्या रीजन है? उस रीजन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए, चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए कि क्या रीजन है जिसके कारण ये हमारे सपने साकार नहीं हो पाते। अब बताइए क्या रीजन है। जी हाँ, क्या रीजन है जिसके कारण हम और आप जॉब करने जाते हैं। जी हाँ, जॉब करने जाते हैं। और जॉब करने जब जाते हैं ऑफिस में, बॉस के स्ट्रेस को अपने ऊपर लेते हैं। बॉस भी दूसरे का स्ट्रेस हमारे ऊपर थोपता है, चिल्लाता है, झल्लाता है। बॉस का प्रेशर हम झेलते हैं। क्यों? क्या रीजन है? किस रीजन के कारण ये कर रहे हैं हम? और बहुत सारे हमारे और आपके जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने होम टाउन, अपने शहर को छोड़ करके किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे टाउन में जाते हैं जॉब के लिए। कितने धक्का मुक्का मुक्की, कितने एकदम भीड़ होता है, कितना क्राउड होते हैं। और अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो आपको वेटिंग टिकट मिलता है, कभी कभी वेटिंग टिकट भी नहीं मिलता है, आपको जनरल डब्बे में आना पड़ता है। और कितने अपने घर परिवार सबको छोड़ करके आना पड़ता है। फिर जाना होता है तो उसके लिए हमें एप्लीकेशन देना पड़ता है। वो भी एप्लीकेशन मान्य होगा या नहीं मान्य होगा, और रिजेक्ट हो गया तो वो भी नहीं जा पाएंगे। अभी सीजन आ रहा है, जो भी फेस्टिवल होते हैं, उस फेस्टिवल में जाने की हम सोचते हैं, इतनी भीड़ होती कि हम जा ही नहीं पाते। क्या उसका रीजन है? बताइए, सोच के देखिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो क्रेडिट कार्ड से लोन लेते हैं और उस लोन के चक्कर में पड़ जाते हैं। फिर लोन पे लोन, लोन पे लोन, लोन पे लोन, लोन पे लोन, और उसके हम चक्कर में पड़ जाते हैं। उस रीजन को ढूंढिए, जानिए। और नहीं जान रहे हैं तो जानने की कोशिश कीजिए। जब तक वो रीजन नहीं पता चलेगा, तब तक हम आगे कैसे बात कर सकते? अब सोच के देखिए, एक उदाहरण के रूप में मानता हूं, आप अपने फैमिली के साथ, अपने वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ या अपने बच्चों के साथ किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं। और रेस्टोरेंट में जाने के बाद आप देखते हैं, अरे टेबल पे बैठते हैं, आपको वेटर आता है, पानी देते हैं, उसके बाद आपको मेन्यू कार्ड देते हैं। आप मेन्यू देखते हैं और उसमें से जो सस्ता होता है वो मेन्यू आप ऑर्डर करते हैं। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, अरे आज हमारा उपवास है, आज हमारा पेट भरा हुआ है। इसका क्या कारण है? हम कंप्रोमाइज करते हैं ना। अगर हमारे पॉकेट में अगर सब कुछ भरा पूरा हो तो हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं क्या? जो पसंद आए वो खाएंगे। मेनू को, लिस्ट को देख करके नहीं, मेनू पे जो प्राइस लिखा है उसको देख करके नहीं खाएंगे, मन पसंद चीज कर पाएंगे।
उस रीजन को ढूंढने की कोशिश कीजिए। आप देखिए, आप आज के समय में हम इंडियन हैं और मिडिल क्लास में के लोग हैं। आप सोच के देखिए, मिडिल क्लास जो लोग हैं, इंडियन या किसी भी कंट्री के लोग हों, उनके घर में क्लेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों पे तू मैं होती है। उसका रीजन क्या होता है? आप ही बताइए, सोचिए, थोड़ा सा स्ट्रेस दीजिए दिमाग पे, पॉजिटिव स्ट्रेस दीजिए अपने दिमाग पे कि उसका क्या रीजन है, क्यों क्लेश होता है, क्यों मन मुटाव होता है, क्यों तू मैं होता है, क्यों लड़ाई झगड़े होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? बताइए, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जी हाँ, आप ये मानते हैं कि रुपया सारी समस्याओं को दूर कर सकता है? जो भी हमने पीछे रीजन बताया, जो भी हम कारण बताए, जो भी समस्या बताए, उस सभी समस्याओं को दूर कर सकता है। क्या है? क्या कर सकता है? रुपया कर सकता है, पैसे कर सकते हैं, मनी कर सकता है, उस सारी समस्याओं को दूर कर सकता है। आज का मास्टर क्लास इसी मनी के ऊपर हो रहने वाला है। जी, आज का मास्टर क्लास ठीक इसी मनी के ऊपर रहने वाला है। आप जानना चाहेंगे? हेलो, आप जानना चाहेंगे? आप मानते हैं कि आपके पास भरपूर पैसे हो तो आप कंप्रोमाइज लाइफ के नहीं, कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं। आप आरामदायक लाइफ जी सकते हैं अगर आपके पास भरपूर पैसे हो तो। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं तो चैट बॉक्स में फटाफट टाइप करके मुझे बताइए यस। यस, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। सब जानते हैं कि अगर हमारे पास पैसे होंगे तो हम बेहतरीन लाइफ जी सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल का सही तरीके से आनंद ले सकते हैं, अपने जीवन का सही तरीके से आनंद ले सकते हैं, अपने परिवार को खुशियां दे सकते हैं, बच्चों को मनपसंद स्कूल में पढ़ा सकते हैं, मनपसंद घर ले सकते हैं, मनपसंद कार ले सकते हैं, मनपसंद जगह आप टूर करने जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं फैमिली के साथ। एक स्टोरी बताता हूं, आप लोगों को पता भी होगा लेकिन बताता हूं। एक छोटा हाथी, देख रहे हैं आप पिक्चर में, देख भी रहे हैं, एक छोटा हाथी और एक बड़ा हाथी दोनों जा रहे थे नदी के किनारे किनारे। छोटा हाथी ने पूछा कि आप बताओ, अपने पेरेंट्स से पूछा, अपने माँ से पूछे कि पूरी दुनिया का सबसे विशाल जानवर हम हैं, क्या ये बात सही है? बोले हाँ, ये बात सही है, हम पूरी दुनिया के विशाल जानवर हैं। फिर बोले सबसे पावरफुल जानवर भी है? बोले हाँ। उन्होंने बोले सबसे पावरफुल जानवर भी है? बोले हाँ। फिर उन्होंने तीसरा सवाल किया, पूरे अगर हम पावरफुल भी है, ताकतवर भी है, तो क्या पूरे जंगल को तबाह भी कर सकते हैं? बोले हाँ भाई हाँ। तुम्हारे मन में आज ऐसे कैसे प्रश्न उठ रहा है, बिना मतलब की बात कर रहे हो? बोले बिना मतलब की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर हम पावरफुल भी हैं, ताकतवर भी हैं, पूरे जंगल को तबाह भी कर सकते हैं, पूरा विशाल हमारा शरीर है हम, तो फिर हम इस सर्कस में क्या करते हैं? हमको मदारी नचाता क्यों है जब हमारे पास सब कुछ है? स्किल है, ईश्वर ने हमें हाथ दिए, पैर दिए, दिमाग दिए, सुंदर सा सोचने का नजरिया दिया, सोचने का तरीका दिया, बुद्धि दिया, विवेक दिया है। उसके बाद भी हम किसी दूसरे के इशारे पे क्यों नाचते हैं, किसी दूसरे के इशारे पे क्यों डांस करते हैं? उसका क्या रीजन है? सोचने लगा, जी हाँ, ये हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ चीज है। हम सब के पास वो सारे स्किल है, सारे टैलेंट है, सारे अपॉर्चुनिटी भी है, फिर भी हम किसी दूसरे के हाथ की कठपुतली बनकर अपनी लाइफ को जी रहे हैं, मर मर के जी रहे हैं, हंस हंस के जी रहे हैं, लेकिन खुशी खुशी नहीं जी रहे हैं। लोगों को पता भी है रुपया सभी समस्याओं को दूर कर सकता है, लोगों को पता भी है, हम सबको पता है कि रुपया सारी समस्याओं को दूर कर सकता है, जैसा हमने पहले बताया भी है। फिर भी आप सोच के, लोगों को रुपया कमाने से कौन रोक रहा है? हमें और आपको रुपया कमाने से कौन रोक रहा है? बताइए, हमें और आपको रुपया कमाने से कौन रोक रहा है? सबको पता है कि रुपया सारी समस्याओं को दूर कर सकता है, फिर भी रुपया कमाने से हमें और आपको क्यों रोक रहा है? कौन रोक रहा है? क्यों नहीं कमा रहे हैं? आपको नहीं लगता है कि रुपया बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकता है? लगता है या नहीं? हाँ या ना? लगता है ना? आप कहेंगे यार सब कुछ पता है लेकिन रुपया कमाएंगे कैसे? रुपया कमाएंगे कैसे? क्योंकि जितना हम कमाते हैं उससे तो हमारा घर भी ठीक ढंग से नहीं चल पाता। तो हम मनपसंद घर कैसे ले सकते हैं, मनपसंद स्कूल में बच्चों को पढ़ा कैसे सकते हैं, मनपसंद जगह घूमने कैसे जा सकते हैं, अपना लाइफस्टाइल अच्छे तरीके से कैसे एंजॉय कर सकते हैं? क्या तरीका है जो ज्यादा से ज्यादा रुपया कमा पाए?
सोचने की बात है ना, मन में सवाल तो आता होगा ना, हमें भी आता है, आपको भी आता होगा। सोचिए, आज का जो मास्टर क्लास है आपको रुपया कमाने का बेस्ट आइडिया दे, इस मास्टर क्लास से आपको मिलेगा। तो कैसा रहेगा बताइए, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। हेलो, यस यस यस, बहुत बेहतरीन बेहतरीन, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम भी ऐसा ही लाइफ जीते थे पहले। जी हाँ, हम भी ऐसा ही लाइफ जीते थे। हमने कैसे उस जलजल से, उस बंधन से बाहर आया, उसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। क्या आप तैयार हैं इसको जानने के लिए? तैयार हैं? यस यस यस। आप ये सोच के देखिए, लोग एक जॉब से संतुष्ट नहीं होते। एक्स्ट्रा पैसा कैसे कमाएंगे? लोग एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं? कोई नया जॉब ढूंढते हैं। सोचते हैं कि अरे इस जॉब में पैसे कम मिलते हैं, तो कुछ जॉब को चेंज करते हैं, कंपनी चेंज करते हैं, तो सैलरी बढ़ के मिलेगा, नया सैलरी मिलेगा। लेकिन सैलरी बढ़ के भी मिलेगा, क्या जो ऑफिस का जो स्ट्रेस है, बॉस का जो रोज का किचकिच है, बॉस का जो स्ट्रेस है, क्या वो कम हो सकता है? क्या हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या आप जो जॉब अभी छोड़ रहे हैं और दूसरा जॉब पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या नया जॉब आज के समय में ढूंढना आसान है? चाहे आपकी एजुकेशन कोई भी हो, नया जॉब ढूंढना आसान है? बिल्कुल नहीं है। नया जॉब ढूंढना बहुत ही मुश्किल का काम है आज के समय में, पैसे एक्स्ट्रा कमाने के लिए। उसके अलावा लोग क्या करते हैं? सोचते अरे कौन दूसरा नया जॉब ढूंढे, अब कहाँ मिलेगा, हमारे घर के नजदीक मिलेगा, कहीं की एक सिटी से दूसरे सिटी जाना पड़ेगा, होता है ना। तो उसी जॉब में हम रहते हैं, जो भी हमें शाम को घर आते हैं ना, उसमें ना कोई एक्स्ट्रा वर्क कर लेते हैं, कोई एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं। लोग करते हैं ना, एक्स्ट्रा मनी के लिए एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, जिससे हमारी आय बढ़ जाए। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? हेलो, आप भी ऐसा सोचते हैं? तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। लोग, आप देखिए क्या होता है, कुछ लोग अरे ऑफिस से आए तो हमारे पास 1-2 घंटे समय है, जब तक हस्बैंड आएंगे, और हम अगर बच्चे नहीं है तो हस्बैंड आएंगे, या बच्चे हैं तो बच्चे को बैठा लेते, बच्चे भी पढ़ेंगे और हम ट्यूशन का क्लास ले लेते हैं, जिससे हम दूसरे बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं उसी समय में, और अपने बच्चों को भी पढ़ा लेंगे, जिससे हमारी कुछ आय भी बढ़ जाएगी, एक्स्ट्रा मनी हमारे घर में आएगा। ऐसा भी सोचते हैं लोग अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनका वीकेंड में छुट्टियां होती है, सैटरडे संडे छुट्टियां होती है, तो सोचते हैं अरे हम तो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं हो सकता, लेकिन हमारे पास कुछ स्किल है, सेल्स का स्किल है, तो हम क्यों ना प्रॉपर्टी डीलर बन जाए। आज के समय में आप जहां भी रहते होंगे, चाहे पुणे में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, गुड़गांव में रहते हैं, बेंगलोर में रहते हैं, हैदराबाद में रहते हैं, या किसी भी इंडिया के किसी भी अच्छे सिटी में रहते हैं, वहां पे आप प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। लोग घर दिखाना, या घर किसी के रेंट पे देना, रेंट किससे बात करना, क्लाइंट से कैसे बात करना, लोगों को घर दिखाना, प्रॉपर्टी लैंड के बारे में, सब इसके ऊपर काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। एक्स्ट्रा मनी के लिए एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा इनकम हो सके, पैसे आ सके, दूसरा काम करने की कोशिश करते हैं। क्या संतुष्ट होते हैं लोग? बिल्कुल नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कार चलाने आता, हमें तो नहीं आता है, जिसको आता है वो क्या करते हैं? ड्राइवर बन जाते हैं, या अपनी कार को कैब बना लेते हैं, या किसी दूसरे के कार में वो ड्राइवर का काम करते हैं। सोचते हैं अरे शाम को 6 बजे हम घर आ जाते हैं, तो 6 बजे के बाद 1 घंटे फ्रेश व्रेश होकर के नाश्ता वास्ता करके या खाना वाना खा करके हम चले गए, रात को 11-12 बजे तक हम ड्राइवरी करेंगे, कैब को चलाएंगे। उससे जो इनकम आएगा वो एक्स्ट्रा इनकम होगा, जिससे हमारा वेल्थ बढ़ेगा। लोग करते हैं, आप जिस सिटी में रहते हैं ऐसा लोग करते हैं, पार्ट टाइम में ये करते हैं। पार्ट टाइम में स्विगी के साथ जाते हैं, जोमेटो के साथ जाते हैं, और अलग अलग सर्विसेज होते हैं, उस सर्विसेज के साथ एसोसिएट होते हैं, काम करते हैं। क्यों? एक्स्ट्रा मनी के लिए ना। आप देखते होंगे आपके आस पड़ोस के लोग, या आपके घर में जो भी डिलीवरी देने के लिए आते होंगे, वो भी एक्स्ट्रा वर्क करते हैं। आप उनसे पूछिएगा पूरा दिन यही करते क्या? बोलेंगे नहीं मैडम, नहीं सर, दिन में तो अलग काम करते हैं, लेकिन इस काम को हम एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए, एक्स्ट्रा मनी के लिए हम करते हैं। बहुत सारे लोग आज के समय में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, या जो भी हो, जिस भी प्रोफेशन हो, उनको देखिएगा ये ऐप वो ऐप डाउनलोड करके रखते हैं और एक्स्ट्रा मनी को कमाने की कोशिश करते हैं, सेल करते हैं, बाय करते हैं, ये सारी चीज करते हैं। किस चीज के लिए? एक्स्ट्रा मनी कमाने के लिए।
क्या आप भी करते हैं एक्स्ट्रा कमाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्क, जो एक वर्क कर रहे हैं उसके अलावा? लोग आज के समय में, आप एक नया ट्रेंड चला है, वो है यूट्यूबर। जी हाँ, लोग सोचते हैं अरे दुनिया के सारे लोग यूट्यूब पे आ गए हैं, सब यूट्यूब पे इतने सारे पैसे कमाते हैं, आप सोच नहीं सकते। उनकी लाइफस्टाइल ऐसी होती है, कभी दुबई जाता घूमने के लिए, कभी ऑस्ट्रेलिया जाते, कभी सिंगापुर जाते, कभी मलेशिया जाते, कभी थाईलैंड जाते हैं, और इतने सारे उसके ब्रांड उसके साथ एसोसिएट होते हैं। उनकी लाइफस्टाइल ऐसी है, ऐसी ऐसी गाड़ी इस्तेमाल करते हो। लोग उनकी चकाचौंध को देख करके सोचते हैं कि अरे हम भी यूट्यूबर बन जाए। किस चीज के लिए? एक्स्ट्रा मनी के लिए ना। आज के मास्टर क्लास में आपको रुपया कमाने का बेस्ट आइडिया मिलेगा। तो कैसा रहेगा? उसी बेस्ट आइडिया को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। जी हाँ, ठीक ऐसा हमने भी सोचा था, जैसा पीछे जो हमने बताया उन लोगों ने सोचा, ठीक वैसा हमने भी सोचा था। पहले हम योग के प्रोफेशन में थे, हेल्थ एंड वेलनेस के इंडस्ट्री में थे, यही काम करते थे हम। तो हमारा सुबह और शाम को होता था, दोपहर का समय हमारे पास बीच में बचता था। हमने सोचा अरे सुबह और शाम हमारा काम चलता है, दोपहर को हमारे पास खाली समय होता है, तो क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे हमारा सुबह से लेकर शाम तक हमारा पैक हो जाए, जिससे हमारी आय भी बढ़े, इनकम भी बढ़े और हम भी व्यस्त रहे। हमने भी ऐसा सोचा था। फिर हमने सोचा अरे दोपहर का काम क्या करें, तो हमने एक ऐसा कोर्स सीखा है, प्रोफेशनल कोर्स, जिसके माध्यम से हम ना एक इंटीरियर डिजाइनर कंपनी के साथ हम एसोसिएट हो गए, उनके साथ हमने काम करने लगे। आप देख रहे होंगे ये मैं ही हूं जी। हम एसोसिएट के रूप में काम करने लगे। क्या होता था, सुबह हम 5 बजे घर से निकलते थे क्लासेस लेने के लिए, और 10 बजे तक हमारी क्लासेस होती थी, और फिर हम घर आते थे, बस लंच करते थे। हाँ, 10 से 10:30 के में लंच करते थे और निकल जाते थे। फिर 11 बजे हम पहुंचते थे ऑफिस, और शाम को 6:30 तक वहां हम जॉब करते थे। फिर 6:30 से वहां से निकले, फिर शाम को हम क्लास लेते थे, और आते आते 9:30-10 बज जाते थे। यानी सुबह 5 से लेकर के रात को 10 बजे तक हम बाहर ही रहते थे। ऐसी हमारी दिनचर्या हो गई थी। और उसमें क्या हो गया था, हमारी बच्ची हुई, तो कभी कभी हम, वो स्कूल जाने लगी थी, 5 साल की हो गई थी, तो हम कभी कभी उससे बात किए हुए 2 दिन हो जाते थे, 3 दिन भी हो जाते थे। कैसे? क्योंकि जब हम निकलते थे तब तो वो सो ही रहती थी। जब हम घर पे आते थे 10 बजे, 10:15 बजे खाना खाने के लिए, तब वो स्कूल चली गई रहती थी। फिर हम चले जाते थे जॉब करने के लिए, और फिर जब हम शाम को घर आते थे तब तक आए तो वो सो जाती थी। तो रात को 10 बजे तक जगी नहीं रहेगी ना बच्ची, वो सो जाती थी। फिर हम सोचते थे कल मिलेंगे, कल भी तो वही क्रिया, वही दिनचर्या। आप सोच के देखिए, सोचने की बात है। ऐसा हमारे साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। लोग पूछते हो हमसे, अगर कोई उस समय पूछे कि आपके बच्चे की हाइट क्या है, आपके बच्चे के कितने बड़ी हो गई, तब क्या बोलेंगे? लंबाई देखेंगे नहीं ना, हम वैसे ही बोलेंगे ना, क्या वो उसको खड़े हुए तो देखे ही नहीं ना, उसको तो सोए हुए देखे। हम तो ऐसे ही लंबाई नापेंगे ना, ऐसे लंबाई थोड़ी नापेंगे। सोचने की बात है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ। हमारे जैसे अनगिनत लोग हैं, उन सब के साथ ऐसे ही होता है। सोचने की बात है ये। एक बार रुक करके देखिए, किस चकाचौंध में, किस भागदौड़ भरी जिंदगी के साथ हम जी रहे हैं। फिर मेरे जीवन में आया क्या? हेलो, मेरे जीवन में आया ये किताब, ये बुक, रिच डैड पुअर डैड। कितने लोग इस बुक्स को पढ़े हैं, या इस बुक्स के बारे में जान रहे हैं, या जानते हैं, या किसी ने सुनाया है या बताया है? चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए, क्या आपने इस बुक्स को पढ़ा है? नहीं? इस बुक्स को पढ़िए, मुझे आइडिया आया, समझ में आया। नहीं, इनकम क्या होते हैं, कैसे अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, पैसिव इनकम क्या होता है, टाइम फ्रीडम क्या होता है, मनी फ्रीडम क्या होता है, कैसे अपने इनकम को अलग अलग तरीके से डाइवर्सिफाई कर सकें, उस तरीका को हमने जाना। जी हाँ, हमने जाना। उन्होंने एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट, एक तरीका बताया, एक आइडिया बताया उन्होंने, उसमें बताया गया है। आप भी जब इस बुक्स को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जी हाँ, हम और आप जो एम्प्लॉय होते हैं, जो जॉब करते हैं, वो एम्प्लॉय होते हैं, वो समय देते हैं किसी को, तब उनके घर में पैसे आते हैं, उनके अकाउंट में पैसे आते हैं। वो एक्टिव इनकम की कैटेगरी में आते हैं। जब वो जॉब करते हैं, जब समय किसी को देते हैं, किसी फर्म को देते हैं, किसी कंपनी को देते हैं, तो उससे उनकी इनकम बढ़ती है। उनको, उनके जीवन में कोई लिवरेज नहीं होता है। ऐसा
95% ही लोग करते हैं, 95% लोग करते हैं। दूसरा कौन होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड। जी हाँ, सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे हमारे जैसे प्रोफेशनल, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, जो क्लिनिक, जो वेलनेस इंडस्ट्री में है, जो या आसानी से कर सकते हैं, जो अपना शटर खोले यानी अपना दुकान ओपन करे तो इनकम चालू, दुकान बंद करे तो इनकम बंद। वो जॉब वाले से थोड़ा सा ज्यादा पैसे कमाते हैं, लेकिन उनके जीवन में लिवरेज नहीं होता है। वो दुकान खोलेंगे, शटर खोलेंगे तो इनकम आएगी, नहीं खोलेंगे तो नहीं आएगी। ये दोनों एक्टिव कैटेगरी में आते हैं। पूरी दुनिया के 95% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं, और पूरी दुनिया के 10% केवल पैसे इस कैटेगरी में है। और दूसरे साइड आप देख रहे हैं पैसिव इनकम की कैटेगरी में वो आते हैं बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, बड़े बड़े बिजनेस ओनर, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, जो भी आप नाम ले सकते हैं। वो हमारे यानी जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयड, जो एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड के पर्सन है, उनके मेहनत से वो पैसे कमाते हैं। कौन? बिजनेस ओनर। वो अपने आप को लिवरेज कर देते हैं, लोगों के मेहनत से वो पैसे कमाते हैं। वो अगर एक महीने नहीं भी ऑफिस आए तो उनके जनरल मैनेजर उस काम को हैंडल कर सकते हैं, उस काम को चला सकते हैं। उनके इनकम पे कोई असर नहीं आएगा, उनका कंपनी बंद नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम जॉब के लिए नहीं जाए या ऑफिस हम नहीं खोले, अपना दुकान नहीं खोले, तो हमारी इनकम डाउन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चौथा होता है इन्वेस्टर, जो पैसे से पैसे को कमाते हैं। हाँ, हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं बड़े बड़े कंपनी में, बड़े बड़े शेयर में, और वो पैसे को कमा के देते हैं। कहते हैं ना, पैसे ही पैसे को आकर्षित करता है ना, मनी मैग्नेट है, मनी मैग्नेट, पैसे ही पैसे को खींचता है, तो अपने पैसे से पैसे को कमाता है। तो ये जो इन्वेस्टर होते हैं वो पैसिव इनकम की कैटेगरी में आते हैं। जी हाँ, पैसिव इनकम की कैटेगरी में आते हैं। इतना आसान है क्या? आसान है? बिल्कुल नहीं है। उसी बुक्स को मैंने पढ़ा जो आपने देखा, रिच डैड पुअर डैड, हमने बुक्स पढ़ा, ये बुक्स हमने पढ़ा, उसमें मैंने एक चीज पढ़ा था, पैसे के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं। जी हाँ, पैसे के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्य वर्ग के माता पिता नहीं सिखाते हैं। हम लोग बच्चों को पैसे के बारे में नहीं सिखाते, समझाते हैं। बच्चे को हम पढ़ने के बारे में सिखाते हैं। पढ़ने के बाद करेंगे क्या? पैसे ही ना कमाएंगे। पैसे कमाने के लिए ही पढ़ाई कर रहे हैं ना, अंत में तो पैसे कमाना है। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में जाइए, पैसे कमाने की आइडिया अगर शुरू से मिल जाए बच्चों को, कहते हैं ना गुजरात के जो मारवाड़ी के जो बच्चे होते हैं, बचपन से पैसे कमाने का आइडिया उनके जीवन में आता है। गुजराती फैमिली होते हैं, बचपन से उनका जेनेटिक में ही होता है, उनके जीन में ही होता है पैसे कैसे कमाया जाए। और हम लोग BA, MA, PhD करने के बाद फिर हम बाद में सोचते हैं पैसे कैसे कमाया जाए। तब तक देर हो जाता है, न पढ़ते हैं सही ढंग से, न हमारे पास कोई स्किल होता है। स्किल सीखना बहुत जरूरी है। क्या आप जानना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा इनकम करे, ऐसा कौन सा काम करे, ऐसा कौन सा तरीका ढूंढे जिससे हमें पैसिव इनकम आए? जी हाँ, जैसे पैसिव इनकम आए, जिससे हम टाइम को लीवरेज कर सके, अपनी इनकम को लीवरेज कर सके, और अपने लाइफ को 360 डिग्री चेंज करके अपने लाइफस्टाइल को अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाए। क्या आप ऐसा जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं? हेलो, मुझे बताइए, जानना चाहते हैं? हमारे साथ बने रहिए, हम आपको वो तरीका बताएंगे। आप ये देख रहे हैं OPP। जी हाँ, वो तरीका है OPP। OPP क्या है? अदर पीपल्स प्रोडक्ट्स। हम ऐसा काम करें, क्योंकि हम सब जानते हैं हम जो सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड की कैटेगरी में है, एक्टिव इनकम की कैटेगरी में है, हमको पैसिव इनकम की कैटेगरी में जाने के लिए बड़ा बिजनेस बनाना पड़ेगा, बड़ा बिजनेस खड़ा करना पड़ेगा। और बड़े बिजनेस को खड़ा करने के लिए क्या लगेगा? हमें टाइम लगेगा, ज्यादा समय देना पड़ेगा, बड़ा हमें ऑफिसेस लेने पड़ेंगे, बड़े दुकान, बड़े मॉल बनाने पड़ेंगे, और उसके लिए पैसे लगेंगे। और 5, 7, 10 लाख में तो होने वाला नहीं, कम से कम 10 से ऊपर जाएंगे, तब हमें लगेगा कम से 15 से 20 लाख रुपया लगाना पड़ेगा।
उसका स्ट्रेस भी होगा कि अगले अगले महीने से इनकम आएगी कि नहीं आएगी, 6 महीने तक आएगी कि नहीं आएगी, अगर आएगी तो कितनी आएगी। और उससे पहले जो हमने वेयर हाउस या हमने शॉप खरीदा है, शॉप लिया है, उसके रेंट, जो हमारे साथ स्टाफ काम कर रहे हैं उसके सैलरी, उसकी लायबिलिटीज भी है। तो क्यों ना ऐसा काम किया जाए, ऐसा तरीका ढूंढा जाए। कहते हैं हींग लगे ना फिटकिरी, रंग भी चोखा हो। मेहनत किसी और का और पैसे हमारे अकाउंट में आए। क्यों, अगर ऐसा तरीका अगर आपको मिल जाए और ऐसा तरीका आपको पता चल जाए, तो क्या आप पैसे कमाने के लिए तैयार हैं? हेलो, कमाने के लिए तैयार है? अगर हैं तो चैट बॉक्स में फटाफट टाइप कीजिए। जी हाँ, तो मैं आगे हम बताऊंगा वो क्या तरीका है, क्या रूल्स है, क्या फॉर्मूला है, क्या सीक्रेट है। प्लीज यस, अगर आप प्रोएक्टिव रहेंगे तो आपके दिमाग ना उस आइडिया को आराम से कैच करेगा, आसानी से कैच करेगा और वो आपके जीवन में फलेगा। आप उसी आइडिया से पैसे कमाएंगे। जी हाँ, वो है अदर्स पीपल्स प्रोडक्ट। दूसरे के बनाए हुए सामान को हम अपना सामान समझ के उससे पैसे कमा सकते हैं। उसका बेनिफिट क्या होगा जानना चाहेंगे? बताऊं? जी हाँ, पहला बेनिफिट मिलेगा क्योंकि नो कॉस्ट लगेगा। आपको कॉस्ट का झंझट ही नहीं, क्योंकि सामान किसी दूसरे ने बनाया, हमको क्या टेंशन, क्या कॉस्ट रहे ना रहे। दूसरा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। जी हाँ, बड़े बड़े हमें ऑफिसेस खोलने नहीं है, बड़े बड़े हमें मॉल खोलने नहीं, बड़े बड़े दुकान खोलने नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। उसके अलावा कोई इन्वेंट्री नहीं, कोई भी ये ध्यान नहीं देना कि कितना माल आया, कितना माल गया, कितना माल बचा है, कितना माल भेजना है। कोई स्ट्रेस नहीं। कैसा रहेगा? इसका झंझट है ना। क्या नो कोई नया बिजनेस करते हैं तो नो रिस्क। अरे बारिश हो गया, सामान गीला हो गया है, या सामान सूख गया, खराब हो गया, इसका कोई स्ट्रेस ना हो। तो कोई बिजनेस करते हैं तो इसका रिस्क होता है ना। उसके अलावा नो टेंशन, कोई ओवरहेड टेंशन नहीं। अपने हिसाब से फ्लैक्चुएट, कभी हम 8 बजे भी काम करेंगे, 10 बजे भी काम करेंगे, 12 बजे भी करेंगे, शाम को 4 बजे भी करेंगे, अपने हिसाब से। कैसा रहेगा बताइए, कैसा रहेगा? उसके अलावा हम जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस भी होता है। कोई आफ्टर सेल सर्विस की जरूरत नहीं है, कोई आफ्टर सेल सर्विस की जरूरत नहीं है। जहां से आपने प्रोडक्ट लिया वो संभाले, हमको हमारा काम है बस बताना लोगों को। कैसा रहेगा? तो ये जो टेंशन है, नो आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस में भी होता है, बोले हमें प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, हमें प्रोडक्ट रिटर्न ले लो भाई, मनी बैक, आपने गारंटी लिए हैं, या प्रोडक्ट ऐसा आ गया वैसा आ गया, उसका भी स्ट्रेस होता है ना। अगर वो भी नहीं रहे तो ऐसा रहेगा जी। और 7th बेनिफिट है 100% प्रॉफिट मिलेगा। उससे 100% आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो कैसा रहेगा? आपको कोई कॉस्ट का झंझट नहीं, कोई इन्वेंट्री का झंझट नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई रिस्क नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई आफ्टर सेल सर्विस का नहीं, और 100% प्रॉफिट बिजनेस होगा। मजा आ गया ना? जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? जी हाँ, वो तरीका है। अगर आप हमारी इस वीडियो तक को अंत तक आप बने रहते हैं, अंत में आपको स्पेशल फ्री गिफ्ट दिया जाएगा। आपको स्पेशल फ्री गिफ्ट दिया जाएगा। वो आइडिया आपको समझने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। तैयार है आगे? अगर आप आगे जानना चाहते हैं, इस टैब को खोलें, तो आप प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए। हेलो, यस यस, जी हाँ, वो तरीका है, वो मनी मेकिंग आइडिया है, जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। आप तो सुने ही होंगे कि दुनिया में जिसके पास नेटवर्क होता है उसका नेटवर्क बढ़ता है। जिसके पास जितने लोग होते हैं उसकी इनकम भी उतनी ज्यादा होती है। एक उदाहरण के रूप में जान सकते हैं आप जियो के बारे में। जियो जब लॉन्च हुआ था, उनके पास लोग कम थे, उनके नेटवर्क में लोग कम थे, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने फ्री प्रोडक्ट दिया। क्या दिया? जियो का सिम। लोग उनके साथ जुड़ते चले गए, उनके साथ एसोसिएट होते चले गए। दूसरी कंपनी के सिम को उन्होंने जियो में पोर्ट करा लिए, और जियो का मार्केट बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। आज इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी है जियो।
उसकी नेटवर्क इतनी बड़ी है जिससे कोई टक्कर नहीं ले सकता। पावर किस चीज की है? नेटवर्क की पावर है। जी हाँ, नेटवर्क का पावर है। जिसके पास जितने लोग, जितना बड़ा उनका नेटवर्क, उतनी ज्यादा उनकी इनकम। क्या उस पावर के साथ वैसे बिजनेस आइडिया के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं? आपकी भी पावर बढ़ जाए, आपका भी अपना एक नेटवर्क हो, आपका भी एक ऐसा रुतबा हो। चलिए आगे जानते हैं। जी हाँ, वो 6 तरीके की ये नेटवर्क मार्केटिंग, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग आप करते हैं उसके 6 आइडिया है, 6 तरीके हैं, उस तरीके को जानते हैं। जी हाँ, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के कंपनी के साथ आप एसोसिएट होते हैं, अपना नेटवर्क बनाने की बारे में आपकी मन में जिज्ञासा होती है और उसके लिए आप रिसर्च करते हैं, तो आपको पहला जो आइडिया है वो 4P, 4P को जानना और समझना जरूरी है। क्या है 4P? जानते हैं? यस, वो 4P है प्रमोटर्स। जिस भी कंपनी के साथ आप एसोसिएट होते हैं उसके प्रोमोटर स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि आज के समय में कौन कंपनी कब है और कब चला जाए इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, उस कंपनी के बारे में लोग बात कर सकता है जिस कंपनी के प्रोमोटर स्ट्रांग हो, मजबूत हो, उनका बैकबोन मजबूत हो। वो कंपनी लॉन्ग लाइफ रहती है, लोगों के जीवन में खुशियां भरती चली जाती है, और उसके प्रोडक्ट दमदार हो, यूनिक हो, ब्लू ओशन मार्केट पे कब्जा करके रखा हो, उनके जैसा प्रोडक्ट कोई और बनाते ही ना हो, और गुड प्रोडक्ट हो। एक बार जो इस्तेमाल कर ले तो उसको बार बार इच्छा होता है कि यही प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमारा लाइफ बेहतर हो सकता है, हमारी बॉडी हेल्दी हो सकती है, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा हो सकता है, हमारे घर में इनकम अच्छे तरीके से आएगी। और तीसरा जो पी है वो है प्लान उसके दमदार होने चाहिए। उसका जो इनकम आने का जो सोर्स हो, इनकम आने का जो स्ट्रक्चर हो, वो बेहतरीन होनी चाहिए। तो 4th पी है उसका पे आउट समय पे आए, ना कि डिले होके आए, समय पे आए। तो ये 4P ना स्ट्रॉन्ग हो। कैसा रहेगा? इस चीज को जानिए और समझिए। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। वो कंपनी जिस कंपनी के साथ एसोसिएट होते हैं वो ग्लोबल हो, केवल इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में उसके जाल बिछे हो, लोग उसको जाने, पूरी दुनिया के लोग उसको जाने, तब वो कंपनी स्ट्रांग कहलाती है। और वो कंपनी के बारे में बात करेंगे आगे। आपको अगर कुछ जानकारी चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल्स दिए गए हैं, आप वहां से संपर्क कर सकते हैं। ये कंपनी 190 देशों में अगर काम कर रही हो तो कैसा रहेगा? मजा आएगा ना? आपके कॉलर टाइट होंगे ना। हम ऐसे कंपनी के साथ एसोसिएट हैं, हमारी कंपनी ऐसी है जो 190 देशों में काम कर रही है। उसके अलावा जी हाँ, उसके प्रोडक्ट गुड हो, दमदार हो, यूनिक हो, उसके कोई जोड़ ना हो, कोई तोड़ ना हो, ऐसे प्रोडक्ट्स होने चाहिए। और उसका ऑनलाइन सिस्टम होनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में डिजिटल का युग है, डिजिटल का जमाना है। हमें ऐसा हो जो ऑनलाइन उसका सिस्टम हो, उसके अपने वेबसाइट हो, कहीं ऑफिस जाना ना हो, उसके अपने ऐप हो, जिस ऐप के थ्रू आप ऑर्डर दे सकते हैं, अपने नेटवर्क बढ़ा सकते हैं, आप नेटवर्क के बारे में सभी जानकारी ले सकते हैं, हमारा पे आउट कैसा कब आने वाला, कितना हमारा बोनस मिला, कितना हमारी कमीशन बना, वो सारी चीज आप जान सकते हैं। ये भी होनी चाहिए। उसके अलावा गुड रिपोर्टेशन होना चाहिए, उस कंपनी का अपना ब्रांड का एक वैल्यू होना चाहिए, उसके नाम से लोग तूती बोले, वाह ये कंपनी है, क्या बात, बेहतरीन है, उसके प्रोडक्ट हमने भी इस्तेमाल किए हैं, बहुत ही लाजवाब है। उसके ब्रांड का ना वैल्यूएशन हो, लोग उनके नाम से जाने पूरी दुनिया में। ऐसी कंपनी के साथ एसोसिएट होंगे तो कैसा मजा आएगा, बताइए। जी है, आगे बढ़े। जी, उसके साथ साथ उसके प्लान हो, उसका इनकम का जो तरीका हो, जनरेशन बेस हो। आप रहे ना हो, आपने एक बिजनेस बिल्ड कर दिया, तो आपके नहीं रहने के बाद, भगवान ऐसा ना करे, ईश्वर ऐसा ना करे किसी के साथ, अगर आप नहीं भी रहे इस दुनिया में, तो आपके जो कमाए हुए पैसे, आपके कमाए हुए जो रुतबे, वो आपके परिवार को मिलते रहे, ट्रांसफर होता रहे, जनरेशन टू जनरेशन आपकी इनकम ट्रांसफर होता रहे, आपके बच्चे को वापस वन से नहीं पढ़ाई करना पड़े, 1 रुपए से कमाने की जरूरत नहीं, आप जहां पे आप छोड़ के गए वहीं से उसकी इनकम बढ़ेगी।
अगर आप 1 करोड़ रुपया कमाते हैं, 10 लाख रुपया कमाते हैं, 10 लाख से ही बच्चे की इनकम हो शुरू हो। कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना? चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए। जी हाँ, बताइए मुझे कैसा रहेगा। है ना दमदार आइडिया? तो आप अपना नेटवर्क क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? आप नेटवर्क मार्केटिंग के साथ क्यों नहीं एसोसिएट हो रहे हैं? आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं कि कौन सी कंपनी है, कौन सा तरीका है, किस तरीके से काम करती है, इसके प्रोडक्ट्स क्या है, इसके प्लान क्या है, इसके पे आउट के तरीके क्या है, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं? तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है और डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, उस नंबर पे हमसे संपर्क कीजिए। आपको वो बेहतरीन तरीके से आसान भाषा में आसानी से आपको हम बताएंगे और आप देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो बोलेंगे वाह क्या बात है, हम तो ऐसे चीज के बारे में ढूंढ रहे थे, ऐसी चीज को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और हमें मिल गया। कैसा रहेगा? अभी तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक पर क्लिक करके हमारे साथ संपर्क कीजिए। आपको वो बेहतरीन तरीका और बेहतरीन आइडिया हम आपको बताने की कोशिश करेंगे और आपकी जिंदगी 360 डिग्री चेंज हो जाएगा। आप जिस दलदल में, जिस परेशानी में, जिस समस्या में से घिरे हुए हैं, उस परेशानी से आप निकल सकते हैं। बस आपको पहला कदम लेने की जरूरत है, आपको एक स्टेप लेने की जरूरत है। ईश्वर उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करने के लिए तैयार होता है। अगर आप अपनी सहायता खुद तक करने के लिए तैयार हैं, आपके साथ हम खड़े रहेंगे और हाथ से हाथ और कंधे से कंधे मिला करके आगे बढ़ेंगे। आपको उस दलदल से निकालने के लिए हम जरूर कोशिश करेंगे, भरपूर मेहनत करेंगे। अगर आप तैयार हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, अभी तुरंत लिंक मिलेगा, नंबर मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप हमसे संपर्क कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं डायरेक्ट आपस में वार्तालाप करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।